हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज मैथ में एक्सरसाइज 3.4 सिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ए, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? तो सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड का मेजर सेम होता है और स्क्वायर में फोर साइड का मेजर सेम होता है, इसीलिए यहाँ हम फॉल्स कर देंगे। ओके, तो यहाँ फर्स्ट के आंसर के अंदर हम फॉल्स लिख देते हैं। बी, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। तो हमें पता है रोम्बसेस में सभी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है, इसलिए सभी रोम्बसेस पैरेललोग्राम होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू। सी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो सभी स्क्वायर रोम्बसेस तो है ही और रेक्टेंगल भी है। स्क्वायर में फोर साइड होती है, रोम्बस में फोर साइड होती है, रेक्टेंगल में फोर साइड होती है। तो स्क्वायर में होगी तो फोर साइड का मेजर सेम होगा, यहाँ भी सेम है, और यहाँ ऑपोजिट साइड का मेजर सेम होगा, इसलिए यहाँ ट्रू आएगा। डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, तो ये फॉल्स है, क्योंकि सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। स्क्वायर में जो प्रॉपर्टी होती है वो सभी पैरेललोग्राम में होती ही है। तो यहाँ ये नॉट लिखा है तो वो गलत है, स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम होता ही है, तो यहाँ हम फॉल्स लिख देंगे। ओके। ई, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। तो ये रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स लिख देते हैं, क्योंकि रोम्बसेस में फोर साइड का मेजर सेम होता है और यहाँ एडजेसेंट साइड का मेजर सेम होता है, इसीलिए यहाँ हम फॉल्स लिखते हैं। एफ, ऑल रोम्बसेस आर काइट। लेकिन सभी रोम्बसेस काइट होते हैं, क्योंकि फोर साइड इक्वल होती है तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगी, इसलिए यहाँ ये ट्रू हो जाता है। जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं, तो यहाँ भी ट्रू आएगा। यहाँ ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर पैरेलल होती है और यहाँ दोनों पेयर पैरेलल होती है, इसलिए पैरेललोग्राम होता है वो ट्रेपेजियम तो होता ही है, इसीलिए ट्रू आएगा। एच, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। तो सभी स्क्वायर है वो भी ट्रेपेजियम है। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और यहाँ दोनों पेयर पैरेलल होती है, इसलिए यहाँ भी ट्रू आएगा। ओके। अब एग्जांपल नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो जिसमें फोर साइड इक्वल होती है वो कौन सा होगा? तो एक तो स्क्वायर होगा, दूसरा कौन सा होगा? तो रोम्बस होगा, क्योंकि दोनों में फोर साइड का मेजर इक्वल होता है। देन बी, फोर राइट एंगल। तो राइट एंगल हमें किस में मिलते हैं? तो स्क्वायर में भी मिलते हैं और रेक्टेंगल में भी मिलते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर। तो स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटर कैसे होगा? तो यहाँ क्वाड्रिलेटर में चारों चार एंगल का हम प्लस करेंगे तो 360 होता है, तो स्क्वायर में भी चारों चार एंगल का प्लस करेंगे तो 360 होगा। यहाँ भी फोर साइड है, वहाँ भी फोर साइड है, तो यहाँ हम लिख देते हैं A square is four-sided figure. So it is a
क्वाड्रिलेटरल। ये जो फिगर मैंने ड्रॉ की है वो आपको ड्रॉ नहीं करनी की, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आप ड्रॉ की है। ओके। सेकंड है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड का मेज़र सेम होता है, तो स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड का मेज़र सेम होगा और पैरेलल भी होगी, तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे द opposite sides of a square are equal and parallel. So it is a parallelogram. ओके। थर्ड नंबर रोम्बस। तो रोम्बस में भी 4 साइड होती है, स्क्वायर में भी 4 साइड होती है और दोनों में 4 साइड का मेज़र सेम होता है। हम लिख देते हैं ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, so it is a rhombus. ओके। तो स्क्वायर होता है वो रोम्बस ही होता है। लास्ट रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में 4 एंगल का मेज़र 90 डिग्री होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। तो स्क्वायर में भी देखेंगे तो 4 एंगल 90 डिग्री का होगा और ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, क्योंकि 4 साइड का मेज़र सेम होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे इट एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज ए राइट एंगल, सो इट इज ए रेक्टेंगल। ओके। तो इसके साथ ही एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। नेम द क्वाड्रिलेटर्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे क्वाड्रिलेटर के नेम देने के जिसमें डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ हम लिखेंगे पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं। बाद में स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। सेकेंड, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यानी कि डायगोनल्स, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ आएगा स्क्वायर और दूसरा आएगा रोम्बस। देन थर्ड, नेम द क्वाड्रिलेटर्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स के मेजर सेम होते हैं, ऐसा कौन सा? तो इसमें होगा स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो ये दोनों में डायगोनल्स का मेजर सेम होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। जो रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कैसे होता है वो हमें एक्सप्लेन करने का है। यहाँ आंसर में हम लिख देंगे ऑल द एंगल्स have measured less than 180 डिग्री, यानी कि सभी एंगल हम चेक करेंगे तो 180 डिग्री से कम होगा।
और दूसरा पॉइंट है बोथ डायगोनल्स लाई wholly in the interior of the rectangle। तो दोनों डायगोनल्स अंदर की साइड होते हैं और ये दोनों प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम लिख देते हैं therefore the rectangle is a convex quadrilateral। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle। Explain why O is equidistant from A, B and C। ब्रैकेट में दिया है द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। ये डॉटेड लाइन है वो हमें हेल्प करने के लिए ड्रॉ करके दे दी है। और यहाँ ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। ये राइट एंगल की ऑपोजिट साइड पे दिया है मिड पॉइंट में, और हमें चेक करने का है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यानी कि तीनों का डिस्टेंस सेम है। ओके, सबसे पहले तो हमने ये डॉटेड लाइन से जो ड्रॉ किया है वो हम लिख देते हैं। तो बी ओ जो है तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रॉडिस बी ओ। तो ये बी हो है, बी ओ रे टू डी। तो बी ओ जो रे है वो इसको आगे ले जाएंगे डी तक। तो हमें क्या मिलेगा, तो सच दैट बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। अब यहाँ डी ले लिया तो ये ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ज्वाइंट ए डी एंड सी डी। वो ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी हमें मिल जाएगा, और ए बी सी डी मिलेगा उसमें कैसा होगा, तो ये दोनों का मेजर सेम होगा क्योंकि ये मिडल पॉइंट में है। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, और ये दोनों सेम मिलता है तो ये दोनों भी सेम होगा। बी ओ इज इक्वल टू ओ डी हमने यहाँ लिखा था, तो यहाँ लिख देते बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। तो ये डायगोनल्स का मेजर सेम हो गया, यानी कि ए सी एंड बी डी दो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। यहाँ हम लिख देते हैं द diagonals AC and BD bisect each other. Therefore, quadrilateral ABCD is a parallelogram. बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं तो ये पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम हो गया। और यहाँ हमें क्या दिया है, हमें दिया है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल दिया है। ये राइट एंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड वाला भी राइट एंगल होगा। तो चारों चार एंगल के मेजर 90 डिग्री हो गए। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल हो गया तो ये चारों चार साइड का मेजर सेम हो गया, यानी कि बी ओ इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ चारों चार के मेजर सेम होते हैं,
तो ओ मिडल पॉइंट में आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए बी एंड सी। ओके, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो रही है और ये सभी एग्जाम्पल आपको आपकी नोटबुक में लिखने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।